व्हाट्सअप गाइज, इंडिया एंड यूएसए विल कम टुगेदर सून सेज ट्रम्प मिनिस्टर। तो कौन ट्रम्प का मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया और यूएसए की फिर से एक तरीके से अच्छी वो पॉजिटिव बॉन्डिंग हो जाएगी? होनी तो है, ये तय है, लेकिन इसको ऐसी उम्मीद कैसे, और वो भी सून। देखते हैं। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। करियर 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि यूएसए के धीरे धीरे स्वर बदलने स्टार्ट हो गए हैं। 27 तारीख हमारे ऊपर है। भारत पर 50% टैरिफ लग चुके हैं और इंडिया ने कहीं से भी संकेत नहीं दिया कि हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज करने वाले हैं। उल्टा आप देखोगे इसी महीने के अंत में पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं एससीओ समिट के लिए। रशिया से रिलेशंस ओवरऑल इंप्रूव होते जा रहे हैं। यूएसए को अब जेन्युइनली फील हो रहा है कि जो इनको उम्मीद थी कि शॉर्ट टर्म प्रेशर डालेंगे, भारत झुक जाएगा, ट्रम्प डिक्लेयर करेंगे। देखो, मैंने तो जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के साथ इंडिया की जो लीडरशिप है उसको भी झुका दिया। बट क्लियरली अब दिख रहा है यूएसए ने धीरे धीरे टाको की प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली स्कॉट बेसेंट, मैंने आपको हमेशा कहा है यूएसए में जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, इनकी स्टेटमेंट पे खास ध्यान देना। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इनकी बात सुनते हैं पॉलिसी मेकिंग में। स्कॉट बेसेंट की वीडियो सामने आई है जहां पर एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि भारत की तरफ से तो रिप्लाई ये आया है यूएसए को कि अगर आपको इतनी तकलीफ है ना कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो हमारा रिफाइंड ऑयल परचेज करना बंद कर दो। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो हम कच्चा तेल रशिया से परचेज करते हैं, उसका पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया की मार्केट में, यूएस की मार्केट में हम सेल करते हैं। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उसको खरीदना बंद कर दो। स्कॉट बेसेंट ने इसका जवाब नहीं दिया, इसके बजाय ये बोलना शुरू कर दिया कि देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यूएस दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और बहुत ही जल्द ये दोनों देश वापस इकट्ठा आ जाएंगे। इट इज़ बाउंड टू हैपन। हालांकि इन्होंने रुपये को लेकर एक काफ़ी एरोगेंट स्टेटमेंट दी है जो मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली। बट स्कॉट बेसेंट ने रिसेंटली बोला क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। नाउ यहाँ पे आप देखोगे जो क्वेश्चन पूछेगी ना जर्नलिस्ट, इतना इंटरेस्टिंग। आई एम सो हैप्पी आज के समय के ये सवाल यूएसए के मिनिस्टर से पूछा जा रहा है। Trump's 50% tariff on India kicking in today, weeks after adding that 25% penalty over India's purchases of Russian oil and weapons. Meanwhile, India is vowing to retaliate. India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. Mrs. Now, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं यूएसए की, उन्होंने बोल दिया बात सारी इंडिया के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं इतनी तकलीफ हो रही है तो मत खरीदो ना हमसे प्रोडक्ट्स। सिंपल सोल्यूशन है यहाँ पे। इसका जवाब देखिएगा स्कॉट बेसेंट क्या देंगे। Secretary, your thoughts? Look, Maria, this is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals. And they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So there are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative. But I will tell you, Maria, I've said this all along during the tariff negotiations. The U.S. is the deficit country. When there is a schism in trade relations, the deficit country is at an advantage. It's the surplus country that should worry. So the Indians are selling to us. They have very high tariffs, and we have a very large deficit with them. Do you worry that India is going to set? ना, ये अगले सवाल में मैं आऊँगा, मगर पहले सवाल का ना जवाब तक नहीं दिया स्कॉट बेसेंट ने। जो अजय शंकर की स्टेटमेंट थी ना कि अगर इंडिया का जो रिफाइंड ट्रम्प भी थोड़ा ऐसे ही कर देता है, क्लियर जवाब नहीं देता। इनको पता है इंडिया का जो ये पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोड्यूस अगर ये परचेज नहीं करेंगे तो इनकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। चुपचाप इन्होंने पूरा क्वेश्चन ही अवॉइड कर दिया। हाँ, जैसे ट्रम्प करता है। हाँ, अभी ट्रेड डील के बारे में बात हो रही थी, कर रहे हैं हम, इधर उधर घूम फिर के आएंगे वापस, मगर इंडिया यूएस डेमोक्रेसीज है, दोनों इकट्ठा आ जाएंगे वगैरह। ये क्लियरली एक संकेत है
यूएसए को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। इन्होंने प्लानिंग यहीं तक करी थी। एक्चुअली बाकी सब कंट्रीज में आप देखो ना, ये कर देंगे हो ही जाएगा फिर तो। धमकी देकर इतनी सफलता मिली है। जापान को धमकी दी, जापान के वहाँ पे जो लीडरशिप है सब आ गई व्हाइट हाउस में, एक डील कर ली। साउथ कोरिया के साथ भी यही हुआ, यूरोप के साथ भी यही हुआ। यूरोप के तो सारे लीडर थे वो ट्रम्प के सामने एक डेस्क पर बैठ गए थे, वो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, बहुत वायरल हुई थी। इंडिया के साथ इनको उम्मीद थी नहीं कि इंडिया टैरिफ 50% के एक्सेप्ट भी कर लेगा, झेल भी लेगा और कहेगा इंडिया ठीक है हम और मार्केट ढूंढते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, नो प्रॉब्लम, आपको हमसे नहीं परचेज करना, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और अब यूएसए को चिंता ये है इंडिया की डिफायंस देखकर बाकी कंट्रीज इंस्पायर ना हो जाए, बाकी कंट्रीज भी ये ना लेना स्टार्ट कर दे कि अगर इंडिया जो एक रिलेटिवली डेवलपिंग कंट्री है, कोई अमीर देश नहीं है हमारा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको पता है, अभी हमको काफी ग्रो करना है, अगर हम लोग इतने डिफाइंड हो सकते हैं तो बाकी जो कई अमीर देश हैं वहाँ पे जेन्युइनली आज के समय सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमने ट्रम्प के साथ जल्दबाजी में डील तो नहीं कर दी, अगर हम भी भारत की तरह डिफाइंस दिखाते तो क्या रिजल्ट अलग होता ना। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने ये समझ लिया कि अमेरिकी जनता देख रही है और जो जवाब आया है स्कॉट बेसेंट की तरफ से थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसके बाद जर्नलिस्ट ने एक अजीब सा सवाल पूछा, मैंने बहुत रेयरली देखा है एक जर्नलिस्ट इस तरीके से सवाल पूछे। आप देखोगे जर्नलिस्ट पूछेंगे कि अब तो न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया इंडियन रुपी को एक रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश करेगा, और ये सवाल पूछने के बाद आप देखोगे वो रिपोर्टर हंसेगी ऑलमोस्ट मजाक के रूप में कि क्या ये पॉसिबल भी है, और फिर स्कॉट बेसेंट यहाँ पे कहेंगे नहीं रुपी सिर्फ हमको कोई चिंता ही नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पे दिखती है अमेरिकन एरोगेंस। इन लोगों की एरोगेंस तब भी थी जब इनको लगता था कि इसरो रॉकेट्स लॉन्च नहीं कर पाएगा, भारत खुद का क्रायोजेनिक इंजन तैयार नहीं कर पाएगा, काफी एरोगेंस थी इन लोगों को। इनको उम्मीद थी नहीं कि हम लोग जहाँ पे अब आज के समय हम आ गए हैं 200 साल करके कॉलोनियल रूल सहकर हम अभी ऑलरेडी 80 साल से भी कम हमको हुए हैं आज़ाद हुए, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अमेरिकन के कोर में यू नो एट द डीप डाउन देयर हार्ट वो बिल्कुल नहीं चाहते कि धीरे धीरे इंडिया और आगे ड्रीम करना शुरू कर दे, अपनी करेंसी को और ग्रो करे। और इस वीडियो में आप देखोगे रुपी के बारे में ये कैसे बात करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Do you worry that India is going to set trade in the rupee? And now, ये मैंने बहुत कम देखा है कि एक सवाल पूछने के बाद एक जर्नलिस्ट हंस दे ऑलमोस्ट कि मैंने सवाल ही क्या पूछ लिया है। दिस इज मतलब ऑलमोस्ट ये नॉर्थ कोरिया स्टैंडर्ड मतलब जर्नलिस्ट है अपने आप में। क्या आगे देखते हैं। And they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the US dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. Right. No, I thought you would say that. It's, you know, on this trade problem with us, I think the rupee is near an all-time low versus the US dollar. Yeah, great point. Now, यहाँ पे ऑफ कोर्स रिपोर्टर ने ये पूछा कि ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया ब्रिक्स की और करीब चला जाएगा, रुपी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, डॉलर को ड्रॉप कर देगा। बेसेंट कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रुपी के बारे में हम चिंता नहीं कर रहे, रुपी अपने ऑल टाइम लो पे है। ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल एज इंडियन चीजों की नहीं कर रहे थे। अमेरिकन का जो एक आप कह लीजिए नेकेड एरोगेंस यहाँ पे हमको दिखता है कि बिल्कुल आज के समय ये लोग किस तरीके से बाकी कंट्रीज के बारे में सोचते हैं। क्लियरली नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एट ऑल, दे वुड लव टू अंडर एस्टिमेट इंडिया, और यही हमेशा करा भी इन्होंने। मुश्किल होगी, मेहनत लगेगी, और बिल्कुल देखिए एक बार को ये कह रहे हैं रुपीज एट ऑल टाइम लो, रुपी की वैल्यू देखिए बिल्कुल हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। वी नीड टू वर्क हार्डर, वी नीड टू इम्प्रूव आवर एक्सपोर्ट्स, हमें मेक इन इंडिया को एक बड़ा ब्रांड बनाना होगा। अभी गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा ये मानना है कि भारत आने वाले 10 सालों में ये चैलेंज से भी उभरेगा। आप देखोगे रुपी विल इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल करेंसी एज वेल। इसका सिंपल रीज़न यही है, मैन्युफैक्चरिंग जिस स्केल में भारत में बढ़ती जा रही है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही जाएंगे इन द फ्यूचर, और रुपी की डिमांड बढ़ती रहेगी। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हम होंगे कामयाब और मतलब मन में विश्वास वगैरह, दिस इज वेरी मच समथिंग दैट ऑल ऑफ अस कैन सी। अभी ठीक है अमेरिकन का ये एरोगेंस हमको दिख रहा है, बट आने वाले 10 सालों में आई एश्योर यू ये लोग इस टॉपिक को लेकर भी इतना नहीं हंस पाएंगे कि रुपी की वैल्यू कितनी कम है। मैं वही बोल रही हूँ, हंसे तो बहुत चीजों को लेके आए। इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी बन पाएगा भी या नहीं बन पाएगा। तो खैर अभी के लिए मैं ये कहूँगा पहले साइंस दिखे हैं टाको के, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब कि यूएस इवेंचुअली यू टर्न ले सकता है 25% एडिशनल टैरिफ के मामले में। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी आने वाले इस टाइम में, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ऑब्वियसली लाता रहूँगा। फाइनली आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है, वक्त
कभी भी स्थिर नहीं रहता किसी के लिए भी। कई बार क्या होता है कि आप अभी उस स्टेज, उस जगह पर हो कि आप डोमिनेट कर सकते हो, आप ऑर्डर पास कर सकते हो, आप आगे वाले को झुकाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आगे वाला झुक रहा है नहीं झुक रहा, क्या वो फाइट बैक कर सकता है, क्या वो उसी जगह पर स्टैग्नेंटली रह सकता है। इंडिया स्थिरता दिखा रहा है और बिल्कुल तैयार है कि भाई तू हम ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट वाली बात। इनके पास प्लानिंग बस यहीं तक की थी कि 25 नहीं तो 50 कर देंगे, फिर तो डेफिनेटली क्योंकि इन्होंने देखा ना पूरी दुनिया के लीडर भागे भागे व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जापान वाले भी, जी हम तो इतने इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब ये भी है, ये अब इसको 75 भी करेगा कि देखता हूँ या क्या है इनके मुंह पे ही उल्टी पड़ रही। एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए भाई जरूरत की चीजें हैं बहुत सारी, ठीक है, और जो टैक्स आएगा, जो टैरिफ पे करेंगे वो लोग वहाँ की जनता ही तो अपनी जेब से कर रही है। वक्त लगेगा, लेकिन ये जो रुपी ट्रेड वाली बात भी है, मैं चाहता हूँ कि ये भी सच हो कि हम लोग रुपी में डील कर पाएं, ट्रेड कर पाएं, और रुपी में ट्रेड कर पाएं इन द सेंस कि इंडिया के अंदर नहीं, जैसे बाहर रशिया से अगर कुछ बात करनी है या चाइना से। और उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि पलटवार जो है ना इनका वापस आने का साल के एंड तक ही हो जाएगा। एंड भी क्यों, महीनों भर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, 1-2 महीने के अंदर ही, क्योंकि इन्होंने सोचा कि क्रेडिट ले लें हम पाकिस्तान वाले के लिए भी। इन मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने सोचा कि इंडिया ने एक ज्यादा कुछ बोले बिना उल्टा जवाब कैसे दे दिया। कई बार आपको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं होती उल्टा जवाब देने के लिए, आप कूल काम कंपोज तरीके से बस नॉर्मल स्टेटमेंट भी आप दोगे ना, ठीक है। वो कई बार कहते हैं ना कि आगे वाले इतना कुछ बोल रहा है, आप चुप बैठो, ठीक है, ओके, नो, उसे वो ज्यादा चुभेगी। लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट्स आती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी है, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से जवाब दे रहे हैं, और ये इतने ज्यादा झुक चुके हैं कि मतलब तरीके से जवाब भी नहीं दे पा रहे। इनसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वो आप वहाँ के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि आप लोग भी वहाँ से इतना खरीद रहे हो। I don't know about that. We'll have to check ऐसे। वो तो तब था, अब भी देख ले। मैं वही चीज बोल रही हूँ कि ये ऐसे अवॉइड सा कर देते हैं, उससे एक दो चीजें और भी पूछी थी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।